الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد وفي فرقانه الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 शहीद أو كما قال عليه الصلاة والتسलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के लिए कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको अशरफुल मखलूक़ात बना करके दुनिया के अंदर भेजा है। सिर्फ यही नहीं, हमको और आपको अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बड़ा करम करके, एहसान करके, फजल करके हम सबको आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के अंदर शामिल फरमा करके अल्लाह दुनिया के अंदर भेजा है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन लाखों शुक्र है कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन किसी भी बहाने से हो हमको और आप सबको यहाँ थोड़ी देर बैठ करके गुफ्तगू करने और सुनने की तौफीक अता फरमाई है। इस टाइम पे बहुत से आदमी बहुत सारी मशगूलियात के अंदर मसरूफ़ और मशगूल है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जिसको चाहता है दीनी महफिल में, कुरान और हदीस की महफिल में बुला लेता है। बहुत से आदमियों की ज़रूरत पड़ गई है, बहुत से आदमी इस महफिल से महरूम है। तो यहाँ आना और कुरान और हदीस की बात को सुनने तक ही महदूद नहीं रखना है, बल्कि इन कुरान और हदीस की नसीहत उज़्मा पर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमको भी और आप सबको भी अमल करके तौफीक अता फरमाए। सुनने के बाद इस पर अमल करने के तौफीक अता फरमाए। इस नीयत से अगर बैठेंगे तो हमारे यहाँ बैठना, आना, एक एक कदम पर चल कर के आना एक एक सवाब मिलता है। एक एक कदम पे एक एक सवाब मिलता है। एक एक बात को सुनना, जो एक एक बात पर अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन एक एक नेकी अता फरमाता है, एक एक गुनाह माफ़ फरमाते हैं, एक एक दर्जात बुलंद होता है। इंसान जब मर जाता है तो इंसान के क़यामत के मैदान में कई किस्म होगा। एक वो आदमी होंगे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन जिन आदमियों को बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने के इरशाद फरमाएंगे। कहें कि तुम लोगों कोई हिसाब किताब नहीं होगा, जाओ ये जन्नत का रास्ता है, ये टिकट उठाओ और जन्नत में चले जाओ। ये एक किस्म के आदमी होंगे। उनके अमाल इतने अच्छे होंगे कि वो अल्लाह को राज़ी कर लिए हैं और अल्लाह उन सब के ऊपर राज़ी हो गया है, इसलिए उनको बिला हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होने की इजाज़त मिल जाएगी और वो बेहिसाब किताब जन्नत में दाखिल होंगे। एक किस्म के आदमी वो है। और एक किस्म के आदमी वो है जो जिनको हिसाब किताब लिया जाएगा। एक किस्म के आदमी वो है जिनको जहन्नम में जाना पड़ेगा, जिनका कोई सुनी सुनाई ही नहीं होगी, वो बिना हिसाब किताब जहन्नम में जाएगा, उनका कोई हिसाब नहीं, बिना हिसाब ही जहन्नम है। एक तो बिना हिसाब जन्नत में जाएंगे, वो तो आला दर्जे के आदमी है। और एक वो आदमी है जिनका हिसाब किताब होगा, और एक वो आदमी है जो बिना हिसाब किताब जहन्नम में जाएगा। उनके अंदर ईमान नहीं है, उनके अंदर ईमान नहीं है। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमको और आपको एहसान और करम करके सिर्फ आखिरी नबी की उम्मत बना करके दुनिया के अंदर भेजा, यही नहीं बल्कि हमको और आपको ईमान वाले घर में पैदा फरमाया है। ईमान वाले घर में पैदा फरमाया है। ना आप अल्लाह से दरख्वास्त किए हैं, ना हम अल्लाह से दरख्वास्त किए हैं कि अल्लाह मुझे दुनिया के अंदर भेजा जाए, खुला घर में भेजा जाए, खुला आदमी के पास भेजा जाए, खुला बस्ती में भेजा जाए, खुला शहरों में भेजा जाए, खुला औकात में भेजा जाए या खुला ज़माना में भेजा जाए। कोई अल्लाह से दरख्वास्त नहीं किया है,
गोया कि हमारा आना जो है अपने मर्ज़ी से नहीं है, अल्लाह के मर्ज़ी से है। हम जो दुनिया में आए हैं अल्लाह के मर्ज़ी से आए हैं, अपने मर्ज़ी से नहीं। हम अगर अपने मर्ज़ी से आते तो हम कहते हैं कि हम उसके घर में नहीं जाएंगे, हम ऐसे घर में जाएंगे जो आदमी बहुत मालदार है, जिस आदमी के पास एसी वाला या बिल्डिंग वाला खाना हो, गाड़ी बाड़ी सब कुछ हो, ऐसे आदमी के पास हम जाएंगे जो देखने में खूबसूरत हो। ऐसे आदमी के पास ऐसे जो है माँ हमारी होनी चाहिए जो देखने में ऐसे हो, देखने में ऐसे हो, बाप ऐसे हो जो देखने में ऐसे हो, तो ऐसे घर में हम जाएंगे। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन न हमसे पूछे है, न हम अल्लाह से दरख्वास्त किया है, ना ही हम अपने मर्ज़ी से आए हैं, बल्कि हमारा यहाँ आना अल्लाह के मर्ज़ी से है। हर आदमी का आना, चाहे वो औरत हो या मर्द हो, बच्चा हो, बूढ़े हो, जो भी हो, चाहे ईमान वाले हो या बेईमान हो, हर एक का यहाँ आना अपने मर्ज़ी से नहीं, अल्लाह के मर्ज़ी से है। और यहाँ से जब हम जाएंगे तो अपने मर्ज़ी से भी नहीं जाएंगे, अल्लाह के मर्ज़ी से जाएंगे। आदमी देखिए बुढ़ापा हो गया, 90 साल उम्र है, बुढ़ापा छा गया है, कान की जो है अब सुनने का मादा कमज़ोर हो गया है, पुर्जा ढीला हो चुका है, सब कुछ पुर्जा जो है ढीला हो चुके हैं, हाथ जो है अब ठीक से नहीं उठ रहा है, पाँव ठीक से पाँव पे जो है भर रख करके ठीक पे खड़ा नहीं हो जा रहा है, चला नहीं जा रहा है, ज़ुबान से ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, बात करते करते ज़बान में लड़खड़ाहट आ गई है, बोलने की जो है मादा कमज़ोर हो गया, सुनने के मादा कमज़ोर हो चुके हैं, समझने के मादा कमज़ोर हो चुके हैं। 90 साल की उम्र है, वो नीचे बिस्तर में सोए हुए हैं। कोई आ रहा है, कहा कि आओ अब्दुल खालिक आओ, हम तुम्हारी ही बात कर रहे थे, तुम अब्दुल खालिक ना, तो आँख फाड़ के आँख जो है शटर उठा करके देखते, तुम अब्दुल खालिक ना, 90 साल उम्र है, आँख भी कमज़ोर हो गया है, रोशनी भी, आँख की जो है रोशनी है, पावर उसमें भी कमी आ गई है, तो वो आँख जो है शटर उठा करके देख रहे, अब्दुल सत्तार हो ना भाई? कहा कि हाँ मैं अब्दुल सत्तार हूँ। कोई आदमी अगर वैसे आदमी के पास जाए तो यही कहेगा ना। और उस आदमी के घर में अगर मिस्त्री काम कर रहा हो 2 तला में, तो राजमिस्त्री से क्या कह रहे हैं, देखो बाबू ऊपर ये खिड़की रखोगे थोड़ा बड़ा करके रखना, क्यों? वो उसका जाने का इरादा है, जाने का इरादा नहीं है, वो मिस्त्री से कह रहे ऊपर का खिड़की ज़रा बड़ा रखना, क्यों? वो वहाँ जा कर के रहेगा, वहाँ जा कर के रहेगा, तो उसके अभी जो है अंदाज़ जाने का नहीं है, रहने का है। इसलिए मिस्त्री लोगों से कह रहे हैं कि खिड़की बड़ा रखना है, घर को अच्छे तरीके से बनाना है, ये इसमें ये सोच है। हाँ, तो हमारा जाना जो है अपने मर्जी से नहीं, कब बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा। कभी कभी ऐसा होता है जो दादा अभी है, बाप है, दादा है, हाँ चाचा वगैरह सब कुछ है, पोता चल बसे, ऐसे हो रहा है। जिसका जब बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा, जिसका जब बुलावा आ जाएगा जाना ही पड़ेगा। तो हमारा आना अल्लाह के मर्ज़ी से, जाना भी अल्लाह के मर्ज़ी से, और बीच का जो ज़िंदगी है वो किसके मर्ज़ी से होना चाहिए? अब अंदाज़ा लगा लीजिए किसके मर्ज़ी से होना चाहिए? अल्लाह के मर्ज़ी से ना। तो हमारा जो है ये बीच का जो है दौर है, ज़माना है, या अल्लाह के मर्ज़ी से हमारा गुज़र रहा है। 2-4 बार समझदारी की अगर रहे ताकि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमको भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए, आप लोगों को भी अमल करने की तौफीक अता फरमाए। देखिए, इंसान कामयाब दुनिया में वही इंसान हुआ है जो अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारे हैं। सहाबा किराम के दौर उठा करके देख लीजिए, सहाबा किराम के पेट में पत्थर बंधा हुआ है, और उससे पहले दौर जो है सहाबा किराम के जो है खाना नहीं है, दरख्त के पत्ते खाए हैं, घास खाए हैं, दरख्त के छाल उखड़ करके ला करके खाए हैं सहाबा किराम। यहाँ तक कि हदीस में मिलता है, रिवायत में मिलता है, सहाबा किराम की हिस्ट्री में मिलता है क्या है कि वो जो पकाना करते थे, जैसे बकरियाँ पकाना करती है वैसे पकाना जो है दाना दाना निकालते थे, वो गाछ के पत्ते खाने की वजह से, घास खाने की वजह से ये खाए हैं। रोज़ी रोटी ही अगर कमाना मकसद होता तो वो रोज़ी रोटी ज़्यादा नहीं कमा सकते थे, बल्कि असल मर्जी है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना। अल्लाह के हुक्म के मुताबिक जब हम सब चलेंगे तो अल्लाह ताला हमारे कारोबार को भी बढ़ाएगा, रोज़ी रोटी भी अता फरमाएंगे। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कुरान करीम में 30 सिपारा के अंदर फरमा रहे हैं,
फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तुम लोग अगर मेरे घर की इबादत करोगे, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत, तुम लोग अगर मेरे घर की इबादत करोगे, ये अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फरमा रहे हैं, फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, अगर तुम लोग मेरे घर की इबादत करोगे तो मैं रब्बुल आलमीन तुम लोगों को रोज़ी रोटी का इंतज़ाम कर दूंगा, तुम्हारे ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं, वो तो मेरी जिम्मेदारी में है, वो तो मेरी जिम्मेदारी में। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कह रहे, देखिए हम आज जो है रोज़ी रोटी के लिए, बच्चों को खुश रखने के लिए, बीवी को खुश रखने के लिए, बीवी को 2-4 लुक़्मे अच्छा खाना खिलाने के लिए, बच्चों को 2-4 लुक़्मे अच्छा खाना खिलाने के लिए हम माथा का घम जो है, माथा का पसीना जो है पैरों में गिरा रहे हैं, रात दिन एक करके हम खट रहे हैं, रात दिन एक करके आराम का जो है, आराम की नींद को जो है हराम करके मेहनत कर रहे हैं, खून को पसीना करके जो है मेहनत कर रहे हैं, ताकि हम जो है अच्छे तरीके से 2 लुक़्मा बच्चों को भी खिला सके, बीवी को भी खिला सके, ये हम कर रहे हैं। लेकिन रोज़ी देने का मालिक अल्लाह है, जब हम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, रोज़ी रोटी कमाएंगे, तभी तो रोज़ी मिलेगी। रोज़ी का हमें फ़िक्र है, रज़्ज़ाक़ का फ़िक्र नहीं। रोज़ी का हमें फ़िक्र है, रज़्ज़ाक़ का फ़िक्र नहीं। जो रोज़ी देने वाला है उसको हम राज़ी करके चलेंगे तो रहमत की रोज़ी मिलेगी, रहमत की रोज़ी मिलेगी। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कह रहे हैं, खुद बता रहे हैं कि तुम लोग मेरे घर की इबादत करोगे तो मैं रब्बुल आलमीन तुम लोगों की रोज़ी रोटी की परेशानी को हम दूर कर देंगे। ये अल्लाह का वादा है, इन्ना वादल्लाहि हक़्क़ुन, अल्लाह का वादा सच्चा है। कुरान करीम में फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ, और तुम लोगों के अंदर से जो है डर और खौफ को हम रब्बुल आलमीन निकाल देंगे। सिर्फ डरोगे तो मुझसे डरोगे, खौफ करोगे तो मुझे से खौफ करोगे। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि आज कामकाज नहीं है, आज व्यवसाय वाणिज्य कैसे चलेगा, दुकानदारी कैसे, हर एक आदमी के जो है आज नज़रिया यही है। जो हम कल जो है 200 रुपया कमाए हैं तो आज 350 रुपया कैसे हो जाए, परसों 400 रुपया कैसे कमा लें, इस महीने में हम 20,000 रुपया कमाए हैं, अगला महीने में 22,000 रुपया कमाएंगे, कैसे कमाएंगे। इस पर हमारे मिजाज है। सहाबा किराम का मिजाज ऐसा नहीं था, बल्कि मिजाज ये था जो अल्लाह के हुक्म, कौन कौन सा हुक्म छूट जा रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान कौन कौन से हमसे छूट जा रहा है, इसको लेकर के वो लोग फिक्र करते थे। चाहे जान चली जाए, चाहे पेट में पत्थर बांधना पड़े, चाहे वो दरख्त के पत्ते ही खाना पड़े, चाहे घास ही खाना पड़े, सहाबा किराम की ये मेहनतें थी। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन वो सहाबा किराम की कुर्बानी देने की वजह से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन वही सहाबा किराम के शहर में सोना निकाल दे रहे हैं, सोना निकाल दिया है। आज उनके बच्चे कच्चे वगैरह जो है देखिए सोना निकाल रहे हैं और ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो वो अल्लाह आज भी वो कर सकता है, आज भी वो कर सकता है। लेकिन हम तो पहले बदले, हम तो पहले बदले, तभी तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन देंगे। जो हुजूर इतना खट रहे हैं, कहाँ से पैसे ला रहे, कहाँ से जा रहे हैं, हमें नहीं मिल रहा है। अरे भाई, जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, अल्लाह का वादा है, जब तुम नमाज नहीं पढ़ोगे तो बरकत कैसे मिलेगा, बरकत कैसे मिलेगा उसमें, फिर रोज़ी रोटी में बरकत कहाँ से आएगा, घर में बरकत कहाँ से आएगा। आज हमारा रहन सहन, आज तो हर एक के हाथ में मोबाइल है, घर में फ़ोटो रखा हुआ है। हाँ, जहाँ फ़ोटो के सेंटर है उसको घर में रखा हुआ है। जहाँ फ़ोटो रहेगा, जिस घर में कुत्ता पाला जाएगा तो उस घर में तो रहमत के फरिश्ते ही दाखिल नहीं होंगे। जिसमें बेनमाजी होगा, जिसमें नमाजी नहीं होगा, तो अल्लाह के रहमत के फरिश्ते तो दरवाजे से ही बाहर ही भाग जाएंगे। दरवाज़ा के बाहर अल्लाह के रहमत के फरिश्ते रहमत लेकर के आते हैं। फिर देखते हैं इस घर में सब नमाजी है, अगर है कहा कि हाँ सब नमाजी हैं, तो अल्लाह के रहमत को लेकर के घर में घुसते हैं। अगर नमाजी नहीं है तो अल्लाह के रहमत को लेकर के वहीं से वापस हो जाते हैं, वहीं से वापस हो जाते हैं। तो अंदाज़ा लगाइए हमको अल्लाह की रहमत मिलेगा। हम जो खट रहे उम्मीद लगाए हुए हैं, अंदाज़ा लगाइए। इमाम गज़्ज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े इमाम है, बहुत बड़े मुहद्दिस भी है, बहुत बड़े पायदार बुज़ुर्ग भी है। और बड़े पीर साहब अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह ने उनकी किताब में लिखा है कि बेनमाजी की ना ही नमाज जनाजा में शरीक हो, ना ही उनके नमाज जनाजा पढ़ो, और ना ही उनके तदफीन में शरीक हो। अब अंदाज़ा लगाइए। बड़े पीर साहब कह रहे हैं, बुनियाद तालिबीन किताब के नाम है उनकी लिखी हुई किताब है। वो कह रहे हैं, बड़े पीर साहब कह रहे हैं, कोई दूसरा नहीं, छोटे गाड़े पीर साहब नहीं है, बड़े पीर साहब कह रहे हैं।
बड़े पीर साहब शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि अलैह और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि अलैह, ये दोनों कह रहे हैं कि बेनमाजी जब मर जाए तो ना ही उनके नमाज जनाजा में शरीक हो और ना ही उनको जो है उनके दफन में शरीक हो तुम लोग। ये कह रहे हैं कौन? बड़े पीर साहब। तो वही पीर साहब जो है बेनमाजी पसंद नहीं है, बेनमाजी की जो है नमाज जनाजा में शरीक होने को मना कर रहे हैं। ये लोग नमाज नहीं पढ़ करके कह रहे हैं कि हमारा पीर साहब पार करेगा। कौन करेगा? पीर साहब पार करेगा। अंदाज़ा लगाइए, सोचिए, इस गलत फहमी को दूर करिए। इंसान का आमाल, जब हम आए हैं तो कोई पीर साहब बुला करके नहीं लाए हैं। जो माँ के पेट में थे तो कोई पीर साहब जो दवाई फवाई नहीं करवाए हैं, अल्लाह ने करवाए हैं। अल्लाह परवरिश की है, पेट में लाए हैं, अल्लाह माँ के पेट में रखा है, अल्लाह माँ के पेट में खाना पहुँचाया, अल्लाह माँ के पेट में जो है 10 महीना 10 दिन जो हम रहे हैं वहाँ माँ के पेट में, वहाँ 3-4 अंधेरे के अंदर रहे हैं, तो वहाँ तो अल्लाह सांस पहुँचाए हैं, खाना पहुँचाए हैं, सब कुछ खिलाए हैं, सब कुछ पिलाए हैं, कोई बीमारी नहीं, कोई कुछ नहीं है, सही सालिम थे। जब बाहर आए, आने से पहले अल्लाह ताला माँ के जो है सीने में जो है खाना भेज दिया है। हाँ, एक बच्चा हो या बच्ची हो, 2.5 साल में 250 लीटर दूध पीता है माँ का। 2.5 साल में 250 लीटर दूध पीता है। कोई माँ का भी, बड़े बड़े इसको भी, फलासिफर को भी और बड़े बड़े साइंसदान को भी मालूम नहीं है कि कितना दूध पीता है बच्चा माँ का। हाँ, 2.5 साल में बच्चा हो या बच्ची हो 250 लीटर दूध पीता है। ये दूध कौन पैदा करता है? माँ के छाती में अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन पैदा करता है। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन पैदा करता है। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन माँ के पेट में तो हमें ठीक ठाक परवरिश की है, जब दुनिया में लाए हैं। अब अल्लाह ताला 2 रास्ता बता दिया कि बंदा तू दुनिया में जो है खुद से नहीं आया है और यही दुनिया से तू खुद से नहीं जाएगा, बल्कि तू आया है मेरे मर्जी से और तू जाएगा भी मेरे मर्जी से। तो बीच का जो करीब ज़िंदगी है वो भी होना चाहिए अल्लाह के मर्जी से। तो आया अल्लाह के मर्जी से, जाएगा अल्लाह के मर्जी से, तो बीच का दौर भी अल्लाह के मर्जी से गुजार लेना। अगर ये तीनों चीज़ तो मान लिया है, चल तू आया है अल्लाह के मर्जी से, ये तो मैं अपने मर्जी से भेजा, अब तू जाएगा भी अल्लाह के मर्जी से, ये तो मेरी जिम्मेदारी है। लेकिन बीच का जो तेरा दौर है, ज़िंदगी है, हालत ज़िंदगी है, दुनिया भी ज़िंदगी है, ये तो अल्लाह के मर्जी से गुजार लेना। मैं अल्लाह तुझसे वादा कर रहा हूँ, बिना हिसाब किताब तुझे जन्नत में पहुँचा दूँगा, बिना हिसाब किताब तुझे जन्नत में पहुँचा दूँगा। किसी को जो है पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, किसी के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। और पकड़ने की ज़रूरत है तो एक ही ज़ात की ज़रूरत है, वो है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसी को अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमा रहा है, मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। ये कुल कायनात, ये आसमान, ये ज़मीन, 18,000 मखलूक़ात, ये तमाम के तमाम कुल कायनात, सब कुछ मैं रब्बुल आलमीन पैदा किया हूँ। किसी के मर्जी से पैदा नहीं किया हूँ, अपने मर्जी से पैदा किया हूँ, किसी से पूछ के नहीं पैदा किया हूँ, मैं खुद मर्जी से पैदा किया हूँ। और हर एक के जो है सांस पहुंचाता हूँ, हर एक को पानी पहुंचाता हूँ, हर एक की जो है ऑक्सीजन पहुंचाता हूँ, हर एक को खाना पहुंचाता हूँ। इंसान सिर्फ तुम ही तो काम करते हो, तुम ही कारोबार करते हो। अरे 250 ग्राम चावल के खाना खाते हो, 250 ग्राम चावल के भात खाते हो, 2 रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता है, 2 रोटी में तुम्हारा, इधर ध्यान दे, 2 रोटी में तुम्हारा पेट भर जाता है। समंदर के अंदर मछलियाँ हैं, एक मछलियाँ टन दर टन खाना खाती है, उनको टाइम पे मैं रब्बुल आलमीन खाना पहुंचाता हूँ। वो तो कोई नौकरी नहीं करता है, कोई मछली कोई नौकरी नहीं करती है, कोई बिजनेस नहीं करती है, कोई कारोबार नहीं करती है, उनको खाना मैं रब्बुल आलमीन पहुंचाता हूँ, उनको खाना मैं रब्बुल आलमीन पहुंचाता हूँ। और तुमसे मैं वादा कर रहा हूँ कि तुम मेरे घर की इबादत करोगे तो तुम्हारे जो है भूख के टाइम पे मैं रब्बुल आलमीन खाना तुम्हारे कदमों के तले हम ज़मीन से निकाल देंगे, ज़मीन से निकाल देंगे, ज़मीन से निकाल देंगे। फलियाबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू व आमनहुम मिन खौफ। तुम मेरे घर की इबादत करोगे तो मैं रब्बुल आलमीन, मेरे ऊपर जिम्मेदारी है तुम तक रोज़ी पहुँचाना। तभी वो अल्लाह है, तभी वो माबूद है। हम सब को दुनिया के अंदर उन्होंने भेजा, हमारे खाने का ना इंतज़ाम कर पाएगा, हमारे सांस के ना इंतज़ाम कर पाएगा, हमारे देखभाल का ना इंतज़ाम कर पाएगा, हमारी ज़मीन के ऊपर रहने के जो है हमारा बंदोबस्त नहीं कर पाएगा, तो फिर अल्लाह किस बात की है। हाँ, तो उन्होंने जो है हमें दुनिया के अंदर भेजा है, सिर्फ हमें नहीं 18,000 मखलूक़ात को भेजा है। और 18,000 मखलूक़ात के परवरिश की जिम्मेदारी खुद रब्बुल आलमीन ने ली हो, तभी वो अल्लाह है।
तभी वो अल्लाह है। तो अंदाज़ा लगाइए, हम 250 ग्राम चावल के खाना खाती है, इसमें से हम जायज़ नाजायज़ हलाल हराम नमाज छोड़ के, अल्लाह के हुक्म को छोड़ के, नबी की सुन्नत को तोड़ करके मन मर्जी से जो है ज़िंदगी गुजर रहे हैं, और जो कुछ आ रहा है खाए जा रहे हैं। कोई पूजा नहीं, कोई दुआ नहीं, अल्लाह के हुक्म नहीं, अल्लाह के हुक्म को छोड़ करके अंदाज़ा लगाइए तो अल्लाह के हम गज़ब के मुस्तहिक़ हो रहे हैं, अल्लाह के रहमत के मुस्तहिक़ हो रहे हैं। अंदाज़ा लगाइए खुद। जहन के तार को सिर्फ खोला जा रहा है कुरान के ज़रिए से। जहन के तार को गलत फहमी में मत पड़ो, गलत फहमी में पड़े हुए हो तो दूर हो करके अब अल्लाह के हुक्म के पास आ जाओ, अल्लाह के हुक्म को मान लो, कामयाबी तुम्हारी इसी में है। देखिए, ये तो दुनिया के इंसान है, दुनिया के इंसान है। जब क़यामत का मैदान होगा, आदम अलैहिस्सलाम नबी है, उनके पास कुछ आदमी जाएंगे, कुछ आदमी कि आप सैयदुल बशर है, आप तमाम इंसान के अब्बा है, आप सबसे पहले नबी है, सैयदुल बशर है, इंसानों के सरदार है। तो आप एक काम कीजिए, आज आपकी तमाम की तमाम ज़ुर्रियत है, औलादें हैं, आज तमाम के तमाम परेशान हाल है, अल्लाह के पास आप सिफारिश कर दीजिए ताकि सब इस क़यामत के खौफनाक मंजर से बच जाए और जन्नत का फ़ैसला फरमा दे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम फरमाएंगे, यक़ूलु रब्बना नफ़्सी नफ़्सी, आदम अलैहिस्सलाम बोलेंगे कि नफ़्सी नफ़्सी, अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। कहे कि मेरी निजात होगा नहीं होगा कुछ पता नहीं, हम तुम लोगों के कैसे सिफारिश करेंगे, तुम लोगों के कैसे। नबी है वो, अगर अल्लाह के पास हाथ उठाए, अल्लाह के सामने, अल्लाह के दरबार में हाथ उठाए, उनकी दुआ कबूल होती है। वो डर रहा है क़यामत के मैदान में, यक़ूलु रब्बना नफ़्सी नफ़्सी, अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। किसी के और फिक्र नहीं है, अपने फिक्र है, ना अपने औलाद की फिक्र है, ना अपने बेटे के फिक्र है, ना बेटी की फिक्र है, ना ही किसी और इंसान की फिक्र है, बल्कि फ़िक्र है तो किसका अपना फ़िक्र है कि अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। चलिए, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के बाद आप जो है अल्लाह का बंदा जो है आप नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आएंगे, आकर के कहेंगे कि या नूह, हे नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम, अल्लाह ने आपको जो है 950 साल उम्र हयात अता फरमाया है और आपने बहुत अल्लाह के बंदों को दावत दी है, अल्लाह के हुक्मों को पूरा किया है, नबूवत आपको मिली है। अब अल्लाह के दरबार में हम लोगों को सिफारिश कर दीजिए ताकि हमारे इस होलनाक क़यामत के मंजर से हमें निजात मिल जाए और अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको जन्नत में जाने की परमिशन दे दें। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु व तस्लीम इनकी बातों को सुन कर के फरमाएंगे, यक़ूलु रब्बना नफ़्सी नफ़्सी, ए अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। जब नबी का ये आलम होगा तो साधारण आदमी का क्या आलम होगा, साधारण आदमी का क्या आलम होगा। हम इस गलत फहमी पड़े हुए हैं कि फला आदमी मेरे सिफारिश करेगा, फला आदमी के दामन पकड़ के हम चल जाएंगे। जैसे कोर्ट में जाने से वकील पकड़ना पड़ता है, वहाँ भी एक वकील पकड़ना पड़ेगा। अरे वकील के लिए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह का अल्लाह ताला ने भेज दिया वकालत के लिए, तो उसके दामन को पकड़ो ना। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला वकील ने हिसाब में पैदा फरमाया है, उनके दामन को पकड़ो ना, उनकी सुन्नतों को पकड़ो, तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। थोड़ी देर में समझा रहे तो तमाम के तमाम बंदे जाएंगे। अब हज़रत इब्राहिम के पास वो भी यही कहेंगे, यक़ूलु रब्बना नफ़्सी नफ़्सी। अब इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास, अब हज़रत इदरीस अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास, सभी यही कहेंगे, यक़ूलु रब्बना नफ़्सी नफ़्सी, अल्लाह मुझे बचा मुझे बचा। बुखारी की रिवायत है, खुतबा में भी ये हदीसें पढ़ी जाती है, खुतबा में भी ये हदीसें पढ़ी जाती है। बुखारी शरीफ की रिवायत है और तमाम के तमाम हदीसों की किताब में है ये हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, तुम लोग गलत फहमी में मत रहना, बल्कि तुम लोग अल्लाह के हुक्म को मजबूती के साथ थाम लेना और अल्लाह के हुक्म के मुताबिक तुम लोग अमल करना। अल्लाह पाक रब्बुल आलम तुम लोग को बिना हिसाब किताब जन्नत में जाने की परमिशन दे देगा। तो अब तमाम के तमाम जो है इंसान हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम के पास आएंगे। देखिए, अब ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम भी यही कहेंगे, देखो मैं तो तुम लोगों की सिफारिश नहीं कर सकता, क्योंकि अब कुछ गारंटी नहीं कि अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन मेरे साथ क्या मामला करेंगे, मेरा हिसाब किताब कैसा होगा, मुझे निजात मिलेगी ना मिलेगी कुछ पता नहीं है, तुम लोगों की सिफारिश मैं कैसे करूँगा, मैं तो सिफारिश नहीं कर सकता हूँ। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु व तस्लीम यही कहेंगे। तो फिर वो कहेंगे कि सुनो, एक तुम लोगों को बात बता दे रहा हूँ,
कहा कि हाँ बताइए क्या बात है। तो तुम लोगों के एक ज़ात की जो है रास्ता बता देता हूँ, उनके पास जाओ, उनके पास निराश होकर के, नाउम्मीद होकर के नहीं फिरोगे, नहीं लौटोगे, बल्कि उम्मीद लेकर के जाओ, और वो तुम लोगों की सिफारिश करेंगे, और उनकी सिफारिश अल्लाह के दरबार में कबूल भी होगी, और वो अल्लाह के दरबार में सिफारिश भी करेंगे, और अल्लाह ताला उनकी सिफारिश को कबूल भी करेंगे। तो उनके पास जाओ। वो कौन है? वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जो हमारे और आपके तमाम के तमाम उम्मतियों की, आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम से लेकर के क़यामत तक सभी की आखिरी नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, वही सिफारिश करेंगे। अब किन की सिफारिश करेंगे? वो उस बात को अल्लाह के हबीब इसमें अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन इस आयत करीमा में बता रहे हैं, मैं युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह। तुम लोग रसूल की इताअत करोगे, अल्लाह तुम लोगों के ऊपर राज़ी होगा, और जो लोग अल्लाह के रसूल की इताअत करेंगे, अल्लाह के रसूल के बात मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह के हबीब क़यामत के मैदान में उन लोगों की सिफारिश करेंगे। अंदाज़ा लगाइए। तो हम लोग देखें, अब हम लोगों को तो अल्लाह के हुक्म तो बालाए ताक रख दिए हैं, सुन्नत को तो बालाए ताक रख दिया है। चलिए हम लोगों के आदत आज बन गया, नमाज़ पढ़ना वहाबी का काम है, जो नमाज ना पढ़े वो सुन्नी है। आज तो इस बात में झगड़ा चल रहा है। देखिए कैसे अनपढ़ लोगों के और पढ़े लिखे लोगों के दरमियान कैसे झगड़ा। अनपढ़ लोगों के ये झगड़ा है, ये समझ दिया है जो लोग नमाज़ पढ़ते हैं वो वहाबी है, वो सुन्नी नहीं है, और जो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं वो सुन्नी है। अंदाज़ा लगाइए। जो लोग टोपी लगा करके चलते हैं वो वहाबी है, और जो टोपी ना लगा करके चलते हैं वो सुन्नी है। जिनकी दाढ़ी है वो वहाबी है, और जिनकी दाढ़ी नहीं है वो सुन्नी है। देखिए बात, देखिए कितना पता क्या और समझदारी की बात वो लोग करते हैं। देखिए ये अनपढ़ जाहिल और गंवार है, इल्म की जो है पता नहीं है, खुद भी नहीं मान रहे हैं, दूसरों को भी मानने से वो लोग ये कर रहे हैं, बाधा दे रहे हैं, वो लोग रुकावटें पैदा कर रहे हैं। जो नमाज पढ़ते हैं वो वहाबी है, जो नमाज नहीं पढ़ते हैं वो सुन्नी है, और जो टोपी लगा करके चलते हैं वहाबी है, जो टोपी ना लगाते हो वो सुन्नी है, जो दाढ़ी रखे हुए हो वो वहाबी है, और जो दाढ़ी ना रखे हो वो सुन्नी है। सुन्नी का मतलब है सुन्नी यानी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत के मुताबिक चलना, उनको सुन्नी कहते हैं, उनको सुन्नी कहते हैं। सुन्नत और जमात पूरा नाम है, तो उसको शॉर्टकट में सुन्नी बोला जाता है। तो देखिए अल्लाह के रसूल टोपी लगा करके चलते थे, टोपी लगाते हैं कौन लोग, तो वो लोग क्या होगा, उनके जो है उनके ताल्लुक़ किन से हो रहा है, अंदाज़ा लगाइए। कुछ अनपढ़ जाहिल लोग पेट और पॉकेट भरने के लिए उल्टा सीधा जो है आवाम को गलगलाते हैं, और हम उसी में फंसे हुए हैं। दाढ़ी मोहम्मद रसूलुल्लाह क्या तमाम नबी की दाढ़ी थी, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया दाढ़ी रखना वाजिब है, काटना हराम है। दाढ़ी रखना सुन्नत है, काटना हराम है। दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो, दाढ़ी रखो। क़यामत के मैदान में अगर तुम्हारा कोई भी नेकी ना हो, जन्नत में जाने के लिए कोई नेकी ना हो, एक टाइम ऐसा आएगा, एक आदमी है, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक टीला पे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन बिठा देंगे, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हिसाब किताब लेंगे। कुछ आदमी को ऐसा लाया जाएगा, उनके पास कोई नेकी नहीं है, लेकिन उनके मुंह में दाढ़ी है। उनके मुंह में क्या है? दाढ़ी है। तब उनको जो है जहन्नम के फरिश्ते घसीटते हुए लेके जाएंगे। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँचे जो है नूर के मिंबर पे बैठे हुए हैं। अल्लाह के हबीब देखेंगे, कह के वो जिब्रील एक मौका मिल गया है, एक पॉइंट मिला है, कह के क्या है कि देखो आज अल्लाह को जो बोला जाएगा वो अल्लाह सुनेगा, मेरी बात को सुनेगा अल्लाह के वादा है। और इसी बात को दुनिया में मैंने नहीं मांगा, आखिरत में मांगने के लिए उम्मत के लिए मैं उठा के रखा हूँ। तो आज जो मैं मांगूंगा अल्लाह ताला पूरा फरमाएंगे। चलो इनके पास कोई इनको जो है जहन्नम के फरिश्ते घसीटते हुए लेके जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। शायद इनके पास कोई नेकी ना होगा, कोई नेक अमल नहीं होगा, इसलिए इसको जहन्नम में घसीटते हुए लेके जा रहे हैं जहन्नम की तरफ। तो चलो देखते हैं इनके चेहरे की तरफ, देखो ना इनके चेहरे की तरफ, तो उसके चेहरे में दाढ़ी है। तो अल्लाह के हबीब आवाज़ देंगे रब्बुल आलमीन, कहा कि हाँ हबीब बताओ, कहा कि इनको रोकिए थोड़ा। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फरिश्ते को कहा, फरिश्ते रुको, मेरे हबीब ने आवाज़ दी है, रुको, मेरे हबीब आवाज़ दी है, रुको ज़रा। तो अल्लाह के रसूल फरमाएंगे रब्बुल आलमीन वो आपकी मर्जी है, अगर आप किसी को जहन्नम में दे कोई एतराज़ नहीं है, कोई जन्नत में दे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन अल्लाह आपने ये वादा फरमाया है या मेरे हबीब आपकी सुन्नत जिस
आदमी के पास रहेगा, मैं रब्बुल आलमीन आपसे वादा करता हूँ उसको मैं जहन्नम में नहीं दूँगा, उसको जहन्नम में नहीं दूँगा। रब्बुल आलमीन उसके चेहरे में तो आपके हबीब की सुन्नतें लटक रहा है, उसके चेहरे में आपके हबीब की सुन्नतें लटक रहा है, दाढ़ी है, वो तो दाढ़ी तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कहेंगे हाँ इसके चेहरे में तो दाढ़ी है, ओ फरिश्ते लेके आओ और ले करके जन्नत में लेके जाओ। कहाँ जहन्नम का फैसला हो चुका था, दाढ़ी की वजह से जन्नत का फैसला हो गया है। अंदर से लगे एक आदमी को और लाया जाएगा, उसके पास कोई नेक अमल नहीं है, तो अल्लाह ताला कहेंगे कि जाओ जहन्नम में चले जाओ, तो वो दौड़ता हुआ जहन्नम में चले, जहन्नम के रास्ते की तरफ भागने लगेगा, इतना तेज़ भागने लगेगा जहन्नम के करीब आ जाएगा। तो अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन फरिश्तों के ज़रिए से कहे कि उसको रोको, तो उसको रोका जाएगा। हम कहे कि यार दुनिया में जो है मेरा नेक बंदा है, नमाजी परहेज़गार बंदे हैं, तो जहन्नम से तो बहुत डरते हैं, दुआएं मांगते थे मुझसे कि अल्लाह जहन्नम से बचा लेना, जहन्नम के अज़ाब से बचा लेना। अब तुझे जहन्नम में जाने के लिए कहा, अब तो भाग दो जहन्नम की तरफ जा रहा है। क्या बात है, क्या बात है। उस आदमी से अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन पूछेगा, तो आदमी कहेगा रब्बुल आलमीन दुनिया में आपका कोई हुक्म मैंने नहीं माना। मौलाना लोग बताते थे, सुनी अनसुनी कर देते थे, बड़े बड़े मौलाना आए हैं बताइए है, सुनी अनसुनी कर दिए है, कुरान उठा करके हमें सुनाया है, हम सुनी अनसुनी कर दिए, आपके हबीब की सुन्नतें बयान किए, हम सुनी अनसुनी कर दिए, कोई नेक अमल मेरा नहीं है। तो क़यामत का मैदान है, क़यामत का मैदान है, हिसाब किताब आप लिए है और जहन्नम का फैसला कर दिया है। तो दुनिया में तो कोई हुक्म आपका नहीं माना, अब जब कहेंगे कि जा जहन्नम की तरफ चले, मैं भागता हुआ चला गया ताकि आपके जो है हुक्म के खिलाफ ना हो, आपके हुक्म के खिलाफ ना हो, तो अल्लाह ताला उसकी इसी अदा में उसके लिए जन्नत का फैसला फरमा देंगे। एक हुक्म अंदाज़ा लगे अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कितने मेहरबान है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मेरे बंदा मैं वो अल्लाह हूँ, मैं आप लोगों की मोहब्बत में सौदा नहीं हूँ। आप लोगों की किसी चीज़ की ज़रूरत है, सलातुल हाजत नमाज़ पढ़िए, इस्तिग़फ़ार नमाज़ पढ़िए, तहज्जुद नमाज़ पढ़िए और अल्लाह को बताइए। अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे तुम रात को बताओ, जंगल में बैठे हुए बताओ, जंगल में खड़े खड़े बताओ, सोए हुए बताओ, बैठे हुए बताओ, खड़े खड़े बताओ, जंगल में बताओ, घर में बताओ, मस्जिद में बताओ, दरिया में बताओ, कश्तियों में चढ़ के बताओ, हवाई जहाज़ में बैठ करके बताओ। मैं रब्बुल जब भी तुम रब्बुल आलमीन बोलकर हाथ उठाओगे, मैं रब्बुल आलमीन तुम्हारा करीब होता हूँ, तुम्हारा करीब होता हूँ। वइज़ा सालका इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब, जब मेरा बंदा और बंदियों सवाल करते हैं, मांगते हैं, मुझसे मांगते हैं, मैं रब्बुल आलमीन फ़इन्नी क़रीब उनके करीब होता हूँ, उनके करीब होता हूँ, इतना करीब होता हूँ कि मेरा बंदा मुझसे मांगता है, मैं उनकी बात को खुद सुनता हूँ, मैं खुद सुनता हूँ। मेरे बंदा के आँख की पावर ख़राब हो गया इसलिए मुझे देख नहीं पाते, मैं रब्बुल आलमीन तो उनके देख भी रहा हूँ और उनकी बात को भी सुनता भी हूँ और वो मांगते हैं, मैं देख के देते जाता हूँ, वो जितना मांगता है उतना ही देते जाता हूँ, जितना मांगता है उतना ही देते जाता हूँ। तुम लोग किसके पास जाते हो जिनके पास कुछ नहीं है, जो खुद मोहताज है दूसरे के, उनसे मांगो। जो किसी के मोहताज नहीं है, जिनके भंडार में कमी नहीं है, उनसे मांगो। रब्बुल आलमीन से मांगो, रब्बुल आलमीन से मांगो, रब्बुल आलमीन से मांगो। एक सेकंड हम बता ये दे रहे, देखिए मैं भी पीर साहब मानता हूँ, लेकिन हक्कानी पीरों को मानता हूँ, हक्कानी पीरों को मानता हूँ, जिंदा पीरों को मानता हूँ, हक्कानी पीरों को। मेरे 3 उस्ताद मोहतरम पीर साहब थे और सबके सब आलिम और मुफ्ती थे, सबके सब आलिम और मुफ्ती। पीर होने के लिए उनको मौलाना और मुफ्ती होना ज़रूरी है। कुरान और हदीस की जो है तालीम उनको ज़रूर लेना होगा और उनके आमाल, उनके जो है अल्लाह के हुक्म और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है, तभी वो पीर कहलाने के लायक है, तभी वो पीर कहलाने के लायक है। पीर माना है उस्ताद, पीर माना है टीचर, पीर के माना टीचर, पीर माने उस्ताद। तो हम उनके पास जाएंगे, वो कुछ हमें जो है वाज़ नसीहत करेंगे, कुछ जो है वजीफ़े बता देंगे, हम उनको आकर के पढ़ेंगे, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलेंगे, उन वजीफ़े को पढ़ेंगे, अल्लाह के मोहब्बत दिल में बैठेगा, नबी की मोहब्बत दिल में बैठेगा और मेरे ताल्लुक़ को जो है नबी से जोड़ देंगे। वो उसका ताल्लुक़ नहीं जोड़ेगा, वो नबी के ताल्लुक़ को जोड़ देगा मेरे से और बोलेगा कि नबी के मुताबिक, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी गुजारो, ये वजीफ़े पढ़ो, जाओ, तुम्हारा किफ़ालत अल्लाह करेगा। ये है पीर साहब। पीर साहब का मतलब ये है कि उस्ताद, जैसे हम स्कूल में जाते हैं तो टीचर लोग जो है किताबें पढ़ाते हैं, वो जो बात बोलते हैं, कुछ किताब से जो है इल्म हासिल होता है,
कुछ ऐसे इल्म हासिल होता है जो टीचरों के सीने में होता है, वो सीना दर सीना मुंतकिल होता है। तो हम जो मदरसे में पढ़ते हैं कुरान और हदीस की बातों को बताए हैं, और कुछ जो है उस्ताद लोग जो है सीना दर सीना कुछ वाज़ नसीहत करते थे तो उन पे अमल करते थे, और उनका वो बताना, उनका वो कुरान और हदीस की तालीम देना उनका असल मकसद किया था अल्लाह से और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इनके ताल्लुक़ जुड़ जाए, ये कामयाब हो जाएगा, ये कामयाब हो जाएगी, यही असल मकसद है। तो सहाबा किराम को देखिए सब कुछ को छोड़ करके, घर बार को छोड़ करके, अल्लाह के मोहब्बत में, नबी के मोहब्बत में सब कुछ को छोड़ करके तमाम के तमाम कुर्बानियाँ दी है, वक्त की कुर्बानियाँ दी है, अल्लाह के हुक्म को जो है पूरा किया है, नबी की सुन्नतों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी है। आज वही सहाबा किराम के देश में, वही शहर में आज अल्लाह ताला सोना निकाल दे रहे हैं। हम मेहनत कर रहे हैं कि बीवी बच्चों को खुश रखेंगे, तो बेनमाजी जब नमाज छोड़ कर के कमाएंगे तो उनके कमाई में तो ना ही बरकत है ना कुछ है, न बरकत है न कुछ नहीं है, तो फिर अल्लाह के रहमत कहाँ से मिलेगा। तो यहाँ भी वो जो है नमाज छोड़ करके कमा करके हमें खिला रहे हैं, खुद भी जहन्नम में जाने के मुस्तहिक बन रहे हैं, और जिनको कमाई खिला रहे हैं उन लोगों को भी जहन्नम में लेके जाएंगे, जहन्नम में लेके जाएंगे, जहन्नम में लेके जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको समझदारी के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाए और समझने की तौफीक अता फरमाए। दीन इस्लाम क्या है, तो बड़े पीर साहब और इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह क्या कह रहे हैं, कहे कि बेनमाजियों को ना ही तुम नमाज जनाजा में शरीक हो और ना ही उनके दफन में शरीक हो, दफन में भी शरीक होना। ये लोग क्या कह रहे हैं कि नमाज नहीं पढ़ो, नमाज ना पढ़ो। बताइए कोई पीर साहब नमाज छोड़ कर के पीर साहब बना, तो हम उन पीर साहब के अगर मुरीद है तो हम नमाज ना पढ़े तो ऐसे बेनमाजी मुरीद को वो पीर साहब कैसे पार करेगा। जो पीर साहब ये बात कह रहे हैं अंदाज़ा लगाइए, अंदाज़ा लगाइए, जहन को खोलिए और गलत फहमी से दूर बाहर आइए, अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलिए। तो बताए रहे थे कि कुछ आदमी को अल्लाह ताला बेहिसाब किताब जन्नत में देंगे, कुछ आदमी ऐसे हैं जो उनके हिसाब किताब लिया जाएगा, और कुछ आदमी ऐसे हैं जो बिना हिसाब किताब जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। और कुछ बच्चे भी मर जाते हैं, जैसे नाबालिग बच्चा है। सवाल यह है क्या कि हुजूर अब उन बच्चों को क्या होगा, उन बच्चों को क्या होगा। नाबालिग बच्चा है, एक बच्चा होते ही मर जाते हैं, 1-2 मिनट ज़िंदा रह करके। मरा हुआ बच्चा पेट से पैदा होता है, ऐसा भी हुआ है। और जो है 1-2 दिन के बाद मरता है, 1-2 महीने के बाद मरता है, 1-2 साल के बाद भी मरता है। तो 12 साल के नीचे जो बच्चा इंतकाल करेगा, 12 साल के नीचे नाबालिग की हालात में बच्चा इंतकाल करेगा, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम उन बच्चों को लेकर के खेलते हैं। बैतुल मामूर, सातवें आसमान के ऊपर एक बहुत बड़ा पेड़ है, दरख्त है, उन दरख्तों के पास बैठ कर के उन बच्चों को लेकर के खेलते हैं। वैसा किया है और कोई नबी नहीं क्यों नहीं लेकर के खेलते हैं। वही इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ही जो है बच्चों को लेकर के क्यों खेलते हैं। देखिए अल्लाह ताला हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को 90 साल की उम्र में एक बच्चा अता फरमाया है, उससे पहले कोई बच्चा नहीं था। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु व तस्लीम जिनको कुर्बानी करने का भी हुक्म मिला था, तो वही बच्चा आता फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआएं मांगते थे अल्लाह से, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी ज़ुल जलाल, एक बच्चा अता फरमा, एक बच्चा अता फरमा। 90 साल उम्र है, दुनियावी कामकाज के लिए नहीं, किस कामकाज के लिए। ये अल्लाह तूने जो इतनी किताबें मुझे दी है और तेरे हुक्म को जो मैं दावत देता था, हाँ तेरे बंदों को, ये अल्लाह जब मैं मर जाऊँगा, बुढ़ापा तो आ चुका है, बुढ़ापा आ चुका है, जब मैं मर जाऊँगा तो उन किताबों को वो मेरा बच्चा पढ़ के तेरे बंदों को बताएगा। हाँ, और तेरी जो मैं दावत देता था तेरे हुक्म को, वो मेरा बच्चा बड़ा होकर के उन हुक्म को तेरे बंदों को दावत देगा। ये अल्लाह इस बात को, वो मेरा बच्चा मेरे बाद दुनिया में इन बातों को पूरा करे, तेरी किताब को पकड़ने वाला बन जाए। ये अल्लाह तो एक बच्चा अता फरमा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम दुआएं मांग रहे हैं अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह ताला फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, अल्लाह ताला एक बच्चे के खुशखबरी दे दी। यहाँ तक कि जब वो दुआएं मांगते थे तो उनकी बीवी क्या कहती थी, उनकी बीवी बोलते थे क्या कि यार आपको कम से कम शर्म आना चाहिए, 90 साल की उम्र हो चुका है और सब चीज़ें जो है ढीला हो गया है, हाथ पैर की चमड़ा यहाँ तो सुकड़ गया है, आप तो हम लोग बाँझ हो चुके हैं, मेरी उम्र इतनी हो चुकी है, आप बच्चे जानने की सलाहियत भी खो चुकी हूँ, तब बच्चे की उम्मीदें कैसे, अब बच्चे की उम्मीदें कैसे। नबी है, इल्म लिए हुए है, नबी है, तो बीवी को समझाया कहे कि अरे अल्लाह के बंदी सुन, अल्लाह ताला अगर देने पे आता है तो जो है
तंदुरुस्ती नहीं देखता है, वो तो बिना माँ बाप के भी बच्चा पैदा फरमा देता है दुनिया में, बिना बाप के भी बच्चा पैदा फरमा दिया दुनिया में। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के है, आदम अलैहिस्सलाम बगैर माँ बाप के है, हव्वा अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ना ही माँ है ना ही बाप है, कुछ नहीं है। तो ये अल्लाह का कमाल है, वो ये नहीं देखता है कि कौन बुरा है कौन क्या है, कौन बच्चे जन्मने की सलाहियत है या ना है, वो जब देने पे आता है तो यूँ ही दे देता है। बीवी को ये समझाया है। अब उसके बाद नबी को खुश कर, यकीन देखिए कितना मजबूत यकीन है, कितना मजबूत यकीन है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को। तो अल्लाह ताला क्या बताया, फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम, इब्राहीम तुम एक बच्चा मांगे हो, मैं रब्बुल आलमीन तुम्हें ऐसा बच्चा दूंगा, ऐसा बच्चे के जो है तुम्हें जो है खुशखबरी दी जा रही है, जो बच्चा हलीम होगा, सालेह भी होगा। हलीम का मतलब यह है अल्लाह के हुक्म मिलते ही झुक जाएगा, यानी मानने के लिए तैयार हो जाएगा, बिना चूँ चरा के। बाप जो बात कहेगा मानने के लिए एकदम ही झुक जाएगा, चूँ चरा नहीं करेगा। हाँ जो हाँ कर रहा हूँ, अभी ला रहा हूँ, अम्मी कहती है कह के बेटे एक गिलास पानी ला दो, हाँ अम्मी ला के दे रही हूँ, ला के दे रहा हूँ। लड़की हो ला के दे रही हूँ अम्मी, लड़का होता है हाँ अम्मी ला के दे रहा हूँ, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जा रहा है। और वो बच्चा हुक्म मिलते ही, माँ बाप के आदेश मिलते ही एकदम हुक्म को पूरा करने वाला बनेगा। ऐसा हलीम, ऐसा हलीम, ऐसे बच्चों को हलीम कहते हैं अरबी में। और साले भी होगा, मुत्तकी भी होगा, परहेज़गार भी होगा। तो बच्चा जब अता फरमाया तो बच्चा अभी 25 साल में माँ की गोद में ही थे, माँ की गोद में ही थे। अल्लाह ताला का हुक्म मिला कहा कि इब्राहीम, अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के जो है 90 साल की उम्र में बच्चा जब मिलता है तो माँ बाप का मोहब्बत बच्चे को और बहुत ही ज़्यादा होता है। बुढ़ापा में मिला है ना, और एक ही बच्चा है, बुढ़ापा में मिला है तो बच्चे के ऊपर बहुत मोहब्बत है। अल्लाह ताला इस मोहब्बत को त्याग मांगता है, इस मोहब्बत को त्याग मांग रहा था। इसी को कुर्बानी कहते हैं, इसी को कुर्बानी कहते हैं। अल्लाह मैं नहीं हूँ, मेरी बात नहीं है, अल्लाह तू ही है, तेरी बात ही मेरी बात होगी, तेरी बात के मुताबिक मेरी ज़िंदगी होगी। ये है त्याग, इसी को कुर्बानी कहा जाता है, इसी को कुर्बानी कहा जाता है। तो अल्लाह ताला फरमाया है अभी दो ही 4 दिन के बच्चे हैं। हाँ, एक थैली में थोड़ा सा खिजूर लिए हैं और एक मशकीजा पानी लिए हैं। अब अल्लाह ताला फरमाया क्या है कि इब्राहीम इसको त्याग चाहिए, इसकी कुर्बानी चाहिए, बच्चे को कुर्बानी चाहिए। अभी बच्चे जो है मादर इसमें है, गोद पे ही है कि बच्चों को और बीवी को ले जा करके वो आजकल जो हाजी हज करने जाते हैं मक्का अल मुकर्रमा बैतुल्लाह शरीफ के पास छोड़ाए, ये अल्लाह का हुक्म था। जब छोड़ के आ रहे हैं अभी बच्चा है, मोहब्बत बच्चे के देखिए तड़प रहा है, अंदर बाप के दिल में मोहब्बत तड़प रहा है। दुआएं मांग के जो है अल्लाह से लिए हुए बच्चा है, और वो बच्चा हलीम है, फरमाबरदार है, और बच्चा भी माँ के ही गोद पे है। वो बच्चा चलने की भी काबिल नहीं बना है। उन बच्चों का अल्लाह का हुक्म है उस बच्चे को खुला मैदान में छोड़ के आओ, जहाँ कोई इंसान नहीं है, हाँ जहाँ कोई आबादी नहीं है, जहाँ कोई सायादार दरख्त भी नहीं है, कुछ नहीं है, चटियाल मैदान है, उसमें छोड़ के आओ, पथरीली ज़मीन है उसमें छोड़ के आओ। अल्लाह का हुक्म, अल्लाह का हुक्म। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम बिना कोई चूँ और चला के बच्चे को लिए, बीवी को लिए, ऊँट के ऊपर बैठे या घोड़े के ऊपर बैठ करके चले, उसमें उतर, बीवी को कहा कि उतरो, यहाँ उतर गई। आप कहे कि बच्चों को पकड़वा दिया है गोद में, आप कहे कि ये थोड़ा खिजूर है रखो, और ये एक मस्कीजा पानी है रखो। अब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ऊँट की नकल पकड़ी और बिना कोई कुछ बताए हुए पीछे को मोड़ दी। अल्लाह का हुक्म यही था। तो अब पीछे से बीवी जो है दामन को पकड़ लेती है, हाँ शौहर के दामन को पकड़ लेती है, कह दिया है क्या हबीब ए खलील बताइए क्या बात है, मेरे खातिर नहीं, मुझे इस जंगल में छोड़ के जा रहे हैं, चलिए मैं बर्दाश्त कर लूँगी, भूख बर्दाश्त कर लूँगी, प्यास बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन कम से कम इस बच्चे के खातिर, इस मासूम के खातिर, अरे इस बच्चे को आपने तो दुआएं मांग के बुढ़ापे की उम्र में अल्लाह ताला आपको अता फरमाया, इस बच्चे के खातिर कम से कम थोड़ा सा रहम करिए, इस बच्चे के खातिर थोड़ा सा रहम करिए। बीवी के जब इतना बोलना था, बीवी जब इतनी बोल चुकी है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फरमा रहे हैं कि देखो अल्लाह का हुक्म ही ऐसा है, क्या अल्लाह के हुक्म ही ऐसा है। संग एक दामन को छोड़ दिया कि जाइए, आप फिर आपकी भी ज़रूरत नहीं है, अब फिर आपकी भी ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह मुझको और मेरे बच्चों को यहाँ छोड़ने के लिए कहा है, वो अल्लाह अब मेरा खाना भी पहुँचाएगा, पानी भी पहुँचाएगा, परवरिश भी करेगा, देखभाल भी करेगा, हाँ राहत भी अता फरमाएंगे, आराम भी अता फरमाएंगे। जाइए आप, आपकी भी ज़रूरत नहीं है। अगर इब्राहीम बोलते कहे कि ए हजरा क्यों पूछ रही हो, कह के क्या बात है, छोड़ के कहाँ चले जा रही हो, इब्राहीम बताते कि देखो मैं आ रहा हूँ, तो इसका हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के माँ का ये सवाल होता अगला
कहा कि तब मेरा खाना दे के जाओ, तब मेरा पानी दे के जाओ, तब मेरा ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान मुहैया करके जाओ, कपड़ा दे करके जाओ, रहने के लिए घर दे के जाओ, ये बंगला दे करके जाओ। ये तमाम के तमाम सवाल थे पीछे, लेकिन एक ही बात पे जो है सारा हजरा को चुप करा दिया कि अल्लाह के हुक्म यही है, और हजरा का यही हुक्म सुनना था। कहा कि अल्लाह का हुक्म यही है तो फिर आप जाइए, आपकी भी ज़रूरत नहीं है। जो अल्लाह हम सबको यहाँ छोड़ने के लिए कहा है तो अल्लाह अब मुझे खाना भी पहुँचाएगा, पानी भी पहुँचाएगा, मेरे ज़रूरियात ज़िंदगी के सामान भी मुहैया वही करेगा। जाइए आप। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम चले आए तो अल्लाह ताला फरमाए कि इब्राहीम तुझे मैं बुढ़ापा की उम्र में एक बच्चा दिया और मैंने कहा इस बच्चे को 2-4 दिन का बच्चा है, इस बच्चे को बच्चे के माँ को खुला जंगल में छोड़ गया और तूने ये नहीं पूछा आगे पीछे अल्लाह वहाँ तो जंगली जानवर हैं, वहाँ तो इंसान आबाद नहीं है, या अल्लाह उनको जंगली जानवर खा जाएगा, या अल्लाह वहाँ पानी नहीं है क्या पिएगा, या अल्लाह वहाँ खाना नहीं है क्या खाएगा, या अल्लाह वहाँ घर बार कुछ नहीं है, सायादार दरख्त भी नहीं है, या अल्लाह वो कहाँ सोएगा, कहाँ रहेगा, कहाँ ज़िंदगी गुजारेगा। तो कुछ पूछा नहीं, अल्लाह को हुक्म मिलते ही तूने अपने बच्चों को वहाँ छोड़ दिया। क़यामत तक जितने मासूम बच्चे मरे जाएंगे, जितना नाबालिग बच्चा मारा जाएगा, ए इब्राहीम उनको लेकर के आसमान में ले गए जगह के तेरे पास पहुँचा दूँगा, तू उन तमाम बच्चों को लेकर के खेलते रहना, तू उन तमाम बच्चों को लेकर के खेलते रहना। एक बच्चे को जो है अल्लाह के हुक्म पे छोड़ दिया, जितने नाबालिग बच्चे मरेंगे सब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के पास पहुंचा दिया जाएगा और उन तमाम बच्चों को लेकर के खेलते हैं। अब तो ये बच्चा है। अब देखिए हम यहाँ से घर जाएं तो हम घर में जाकर के देख रहे हैं 2 आदमी बैठे हुए हैं, पैंट शर्ट पहने हुए बैठे हुए हैं। हम गए तो उनको पूछेंगे, सलाम देंगे, भाई क्या बात है, आप लोग कहाँ से आए हुए हैं, आप लोगों का नाम क्या है, आप लोग कहाँ के रहने वाले हैं, क्या ज़रूरत है, आपका बाप का नाम क्या है, आपका गांव का नाम क्या, पूछेंगे ना पूछेंगे, ये पूछेंगे किस ज़रूरत के लिए आए हैं, ये पूछेंगे। उसके बाद वो लोग बताएगा, फिर जो है ताल्लुकात होगा उनसे, हम मानूस होंगे तब उनको नाश्ता या फिर चाय पानी वगैरह जो कुछ पिलाना था खिला पिला करके वो लोग जब जाएगा। और फिर एक टाइम और घर जा रहे हैं तो देख रहे हैं कुर्ता पायजामा में है, दाढ़ी रखे हुए, चेहरे में सर पे टोपी है, कोई हुजूर सा लोग या नमाजी परहेज़गार आदमी बैठे हुए हैं। तो आप जाकर कहेंगे अस्सलाम वालेकुम, तो जो ठीक है तो जो नाश्ता वगैरह कर लिया है, क्या कि हाँ नाश्ता वगैरह, अरे हुजूर को नाश्ता कराओ, पानी पिलाओ, ठंडा लाओ, चाय लाओ, पंखा चला दो, एसी चला दो, सब कुछ बोल करके कहते हैं। अब हुजूर ठंडा हो गया तो कहते हैं बताइए हुजूर कैसा आना हुआ, कहाँ से आना हुआ, क्या ज़रूरत थी, हुजूर आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है। वो हुजूर हो या साधारण आदमी हो, नमाजी परहेज़गारी आदमी हो, लेकिन उसके शक्ल क्या बता रहे हैं, हमारे ईमानी भाई है। उनका ताल्लुक़ और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उनका ताल्लुक़ है, तो वो पहचान गए, दाढ़ी से टोपी से पहचान गए कि हमारे इस्लामी भाई है, हमारी रूहानी भाई है, हमारे जो है कलमा शरीक भाई है, तो उससे पहचान गए। इनसे हम नहीं पूछे और उनसे हम पूछे। एक तो ये हो गए। कल क़यामत के मैदान कब्र में जब हम लोग इंतकाल कर जाएंगे, कफन पहरा करके और जनाजा पढ़ करके जो है कब्र में पहुंचा दिया जाएगा। जो साधारण आदमी है, जो अल्लाह के हबीब के इस ड्रेस को पसंद नहीं है, पैंट शर्ट पहन करके घूमते हैं, दाढ़ी नहीं है, तो फरिश्ते कहेंगे कहाँ से आए हो। कब्र में जाते ही फरिश्ते कहेंगे कहाँ से आए हो, क्यों? क्योंकि फरिश्ते को मालूम था यहाँ जो आएगा सुन्नत के मुताबिक लिबास होगा, सुन्नत के मुताबिक। देखिए मरने के बाद मर्दों को 3 कपड़े दिए जाते हैं कफन में, और औरतों को 5 कपड़े दिए जाते हैं। 2 कपड़े ज़्यादा है, एक जो है बाल बांधते हैं और एक सीनाबंद कहते हैं, एक इज़रबंद एक सीनाबंद, 2 ज़्यादा होते हैं। और मर्दों को 3 कपड़े, एक जो है लुंगी है जो है नाप से लेकर के हाथों के नीचे तक, और एक वो होता है जो यहाँ से लेकर के हाथों के नीचे तक कुर्ता, और एक सर से लेकर के पैरों तक ढक करके बांध देते हैं, उसको चादर कहा जाता है। और अरबी में लिफाफा कहा जाता है, उसको। तो ये 3 कफन होते हैं। तो कुर्ता कहाँ से होता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक सुन्नत के मुताबिक ड्रेस लेके जाएगा। लेकिन अब उस दिन मरने के बाद ले जाने से क्या फ़ायदा, सारी ज़िंदगी तुम तो पैंट शर्ट पहन करके घूमे हो, ये सुन्नत का लिबास तुम्हें पसंद नहीं था। हाँ, सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी नहीं रखे हुए हो, सुन्नत के मुताबिक तुम चले नहीं हो, खाए नहीं हो, उठे नहीं हो, बैठे नहीं हो, सोए नहीं हो, सुन्नत के मुताबिक कुछ नहीं किए हो, तो फरिश्ता तो वहाँ देखेगा मेरे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत का मोहर, सुन्नत का स्टाम्प इसके जिस्म पे लगा हुआ है या नहीं है, ज़िंदगी में सुन्नत के मुताबिक अमल किया है या नहीं किया है। अगर नहीं किया है तो कहेगा तुम लोग कहाँ से आए हो, जानते नहीं है ना, सुन्नत के कोई
ताल्लुक़ नहीं है सुन्नत से, तो फरिश्ते कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, क्या ज़रूरत है यहाँ, फरिश्ते कहेगा। लेकिन अगर कोई नमाज़ी परहेज़गारी दाढ़ी रखे हुए ये सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने वाले कब्र में जाएंगे और जाते ही फरिश्ता सलाम करेंगे, अस्सलाम वालेकुम हुज़ूर, ठीक ठाक है हुज़ूर, कहाँ से, हुज़ूर आने में कोई तकलीफ़ तो नहीं है, हुज़ूर आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई है, हुज़ूर ठीक है आप बैठिए, हाँ देखिए आपके कब्र का हम एसी बना देते हैं, जन्नत के जो है बिस्तरा उसके कब्र में बिछा दिया जाएगा, जन्नत के साथ उसका कनेक्शन करा दिया जाएगा, वो वहीं से बैठे बैठे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते रहेंगे। हाँ जन्नत उनको खाना मिलेगा, जन्नत नियामत उनको मिलते रहेंगे कब्र में रहते रहते। हाँ तो हम लोग जब इंतकाल के बाद कब्र में पहुंचा दिए जाए फरिश्ते गाएंगे। अब देखिए एक तीसरी मरतबा जब हम घर पे गए हैं तो हमारे पालंग के नीचे देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक कुत्ता बैठा हुआ है, कुत्ता बैठा हुआ है। तो आप भी और हम भी इंसान हैं, इंसानी सोच देखिए, हम घर में घुसते देखा रहे साला यहाँ कुत्ता बैठा है, तो एक डंडे उठाया उसको मारने के लिए। मेरी बीवी पीछे से कहती है मत मरिए, वो वरना वो यहाँ हक मुख देगा तो हम लोगों की परेशानी और बढ़ जाएगी, अगर मुख देगा हक देगा तो परेशानी और बढ़ जाएगी, वैसे उसको भगा दीजिए, वैसे उसको भगा दीजिए, वैसे उसको भगा दीजिए। अब मार के भगाए बगैर मार के भगा दीजिए। अब देखिए जब हम सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारे हैं, अब जब कब्र में चले जाएंगे फरिश्ता बाँस उठा करके पीटेंगे, पेशाब किए हो तो पानी नहीं लिए हो, पखाना किए हो तो पानी नहीं लिए हो, हाँ चले हो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, हाँ उठे हो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, सोए हो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, सो करके उठे हो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, खाए हो तो सुन्नत के मुताबिक नहीं, दुआएं नहीं पढ़े हो, हाँ चले नहीं सुन्नत के मुताबिक, कारोबार सुन्नत के मुताबिक नहीं किए हो, काम काज सुन्नत के मुताबिक नहीं किए हो, तुम्हारा सुन्नत के मुताबिक सुन्नत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अल्लाह ताला कुरान करीम में 9 सिपारे के अंदर फरमा रहे वलक़द ज़रअना लिजहन्नम कसीरम मिनल जिन्न इंस लहुम कुलूबुन ला यफ़क़हूना बिहा व लहुम अअयुनुन ला युबसिरूना बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊना बिहा उलाइका कलअनआम बल हुम अज़ल। अरे चौपाए जैसे पेशाब करके पानी नहीं लेते थे, तुम भी पेशाब करके पानी नहीं लेते थे। हाँ चौपाया पखाना करके पानी नहीं लेते थे, तुम भी पखाना करके पानी नहीं लेते। चौपाया सुन्नत के कायल नहीं है, तुम भी सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारे हो। चौपाए जो नबी की सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खाता था, तुम भी सुन्नत के मुताबिक खाना नहीं खाते थे। तो चौपायों में और तुम में फ़र्क क्या है? कुछ नहीं है। बल हुम अज़ल, अल्लाह ताला फरमाए रहे बल्कि तो तुम तो ऊन से भी गिरी हुई ये हो, पोशु हो, गिरी हुई चौपाइयों से भी गिरी हुई पोशी हो। हालांकि अल्लाह ताला तुमको जो है दिमाग दिया था, तुमने सोचा नहीं, तुम्हें आंखें दी है, तुम वो आंख से देखे नहीं, तुम्हें अल्लाह ताला जो है कल्ब दिया था, दिल दिया था, वो दिल से तुम सोचे नहीं हो, वो दिल से तुम समझने की कोशिश नहीं की हो, बल्कि तुम पोशु से भी ज़्यादा बदतर गिरी हुई आदमी हो। तो फरिश्ता वहाँ से कब्र से बाँस उखाड़ करके पीटना शुरू करेगा, भाग यहाँ से, कहाँ से आए हैं? हाँ यहाँ तो आदमी के लिए जगह है, कब्र तो आदमी के लिए जगह है, बे आदमी के लिए नहीं। अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिन रात एक हो करके रोते थे, दिन रात एक हो करके रोते थे उम्मत के लिए। अल्लाह मेरी उम्मत बचा लेना, अल्लाह मेरी उम्मत बचा लेना, अल्लाह मेरी उम्मत यतीम उम्मत है, अल्लाह नासमझ उम्मत है, अल्लाह मेरी उम्मत के बचा लेना, अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे रुसवा न करना, अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे नदामत मत करना, अल्लाह क़यामत के मैदान में मुझे बेइज्जत मत करना। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोते थे यहाँ तक कि अल्लाह ताला बहुत से मरतबा जिब्रील अलैहिस्सलातु व तस्लीम को आकर के फरमाया, कहा कि जिब्रील जाकर के मेरे हबीब को समझाओ, कहा कि ए अल्लाह के हबीब आप इतना रोते क्यों हैं, आप इतना रोते क्यों हैं? अल्लाह ताला तो आपके ऊपर राज़ी और खुश है, आप रोते क्यों हैं? कहे कि जिब्रील मेरी उम्मत, जिब्रील मेरी उम्मत की वजह से मुझे क़यामत के मैदान में रुसवा ना होना पड़े, मेरी उम्मत की वजह से मुझे शर्मिंदगी ना उठाना पड़े, इसलिए मैं रो रहा हूँ। मेरी उम्मत मेरे बाप क्या करेगा दुनिया में, इसलिए मैं रो रहा हूँ। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे हबीब आप रो नहीं, मैं रब्बुल आलमीन आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मैं आपसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और आपसे जितना मोहब्बत करता हूँ आपकी उम्मत से उससे ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ। देखिए अल्लाह ताला क्या फरमा रहे, ए मेरे हबीब आप इतना रोइए नहीं, आपसे मैं रब्बुल आलमीन बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, और आपसे जितना मोहब्बत करता हूँ उससे ज़्यादा आपकी उम्मत से मोहब्बत करता हूँ। कौन उम्मत से? जो अल्लाह के हुक्म अब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, उनसे अल्लाह ताला बहुत मोहब्बत करते हैं। तो आप अल्लाह के रसूल ने फरमाया अल्लाह इसलिए मैं रो रहा हूँ, इसलिए मैं रो रहा हूँ, न जाने मेरे बाद मेरे उम्मत ऐसे अमल करे तो उनको जहन्नम में जाना पड़े, और मैं उन उम्मत के नबी हूँ जो मुझे क़यामत के मैदान में रुसवा होना पड़े।
रुसवा होना पड़ेगा, इसलिए मैं रो रहा हूँ। तो अल्लाह ताला एक पॉइंट बता दिया उस टाइम पे, एक पॉइंट बता दिया इस टाइम पे कि मेरे हबीब आपके उम्मत को बता देना वो इंसान बनकर के कब्र में आए। क्या बनकर के कब्र में आए? इंसान बनकर के कब्र में आए। और इंसान कौन है? जो कुरान को सामने रख करके चलते जो है वो इंसान है। कुरान को सामने रख करके जो चलते हैं वो इंसान है, यानी कुरान के हुक्म के मुताबिक ज़िंदगी जो बसर करते हैं वो इंसान है। इंसान बनकर के कब्र में आए, मैं रब्बुल आलमीन उनकी जिम्मेदारी लेता हूँ। कब्र में उनसे कोई सवाल जवाब नहीं होगा, कब्र में उनको कोई अजाब नहीं दिया जाएगा। उनके कब्र में पहुँचते ही देरी है, फरिश्ता उनके लिए जन्नत, उनके कब्र के जन्नत के बागान बना देगा, जन्नत के बगीचा बना देगा। उनके नीचे जो है, कब्र के नीचे जो है जन्नत के बिस्तरा बिछा दिया जाएगा, जन्नत के नहरें उनके कब्र के पास से जारी कर दिया जाएगा, और जन्नत के जो है हवाएं उनके कब्र में आती रहेगी। और जो है उनकी कब्र से और मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा शरीफ से जो है एक दरवाज़ा खोल दिया जाएगा। वो वहीं सोए सोए बैठे बैठे जो है अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करते रहेंगे, ज़ियारत करते रहेंगे, ज़ियारत करते रहेंगे। उनके सिर्फ जाने की देर है कब्र में, और उनके लिए ये तमाम के तमाम नियामतें मिलेंगी। अब हम आप सोचें कि हम लोग मशगूलियत के अंदर जो है, लेकिन अल्लाह के हुक्म से एकदम गाफिल है। कम से कम अल्लाह के हुक्म के मुताबिक चलें। हाँ, कौन जाने किसका टाइम कब आ जाए तो हम लोगों को जाना पड़े, फिर हम जो है वहाँ क्या लेकर के जाएंगे जहाँ जाने के बाद कोई आता नहीं है, जहाँ जाने के बाद कोई आता नहीं है। और जिस इंसान का टाइम आ जाएगा अब नहीं जाऊँगा ये कहने से नहीं चलेगा, टाइम आ चुका है, जाना ही पड़ेगा। जिब्रील ये नहीं सोचेगा टाइम आ चुका है, घसीट घसीट के लेके जाएंगे, घसीट घसीट के लेके जाएंगे। हाँ, जब टाइम आ गया है, ये दुनिया जो है जन्नत और जहन्नम में जाने की जो है, जन्नत और जहन्नम में जाने की जो बुकिंग हाल है, बुकिंग हाल है। यहाँ जो है रह करके अमल से टिकट बुक करा लो, जहाँ जाने की ख्वाहिश है, जहाँ जाने की ख्वाहिश है, यहाँ रह करके जन्नत की टिकट बुक करा लो। ये दुनिया जन्नत और जहन्नम में जाने की बुकिंग हाल है, बुकिंग हाल है। अमल दे कर के टिकट बुक करा लो, जहाँ जाने की ख्वाहिश है, जहाँ जाने की ख्वाहिश है। ये देखिए शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल क्या शानदार कहा, कुरान के मुताबिक, हदीस के मुताबिक, ये दुनिया जन्नत या जहन्नम में जाने की बुकिंग हाल है। अमल देकर के टिकट बुक करा लो, जहाँ जाने की ख्वाहिश है। अब जन्नत में जाने की ख्वाहिश है तो अमल देकर के जन्नत वाला टिकट बुक करा लो, और अगर ना जाने की ख्वाहिश है तो फिर जहन्नम में जाने वाला अमल करा लो, जहन्नम में जाने की टिकट बुक करा लो। जैसे मर्जी वैसे करा लो, जैसे मर्जी वैसे करा लो। अल्लाह ताला हम सब को समझने की तौफीक अता फरमाए, समझ करके अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमाए। अब देखिए हम अब तो दो आदमी के हो गए, एक वो आदमी है जो बिना हिसाब किताब जन्नत, और एक वो आदमी है जो बिना हिसाब किताब जहन्नम, और एक वो आदमी है जिनको हिसाब किताब लिया जाएगा। अब जिसका जैसा अमल होगा वैसे ही उसको जो है उसका जो है फैसला उसके साथ होगा। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो नाबालिग की हालत में मर गए हो, नाबालिग की हालत में, तो उनका बिना हिसाब किताब जन्नत, बिना हिसाब के क़यामत के मैदान में जब अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हिसाब लेने के लिए बैठेंगे तब उन बच्चों को सबसे पहले कहा जाएगा, ओ बच्चों यहाँ तुम लोगों के तो कोई हिसाबी किताब नहीं है, तुम लोग नाबालिग की हालत में जो है दुनिया की ज़िंदगी से मेरे पास आ चुके हो, तुम लोगों को हिसाबी किताब नहीं है, ये जन्नत के रास्ता है इधर, चलो सब जन्नत में जाओ। बच्चे लोग भागते रहेंगे जन्नत की तरफ भागते रहेंगे। तो एक बड़े मियाँ, एक बुजुर्ग आदमी आवाज़ देते रहेंगे, ओ बच्चों सुनो सुनो। और वो आदमी है जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम है, जो बच्चों को लेकर के आसमान में खेलते रहते हैं। नाबालिग की हालत में जो बच्चे मरते हैं, अभी कुछ देर पहले बताया ना, एक बच्चे वहाँ छोड़ के आने की वजह से अल्लाह ताला क़यामत तक जितने बच्चे नाबालिग की हालत में बनेंगे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम लेकर के खेलते रहेंगे आसमान के ऊपर। एक बच्चे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को जो है मक्के में छोड़ाने की वजह से, तो ये बच्चे जो है जन्नत की तरफ भागते रहेंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम आवाज़ देंगे, ओ बच्चों सुनो रुको। तो अब ये सब बच्चे कहेंगे, हाँ दादू जी क्या बात है। अब तो इससे पहले हम लोगों को लेकर के यहाँ आसमान के ऊपर खेलते थे, आज फिर आप कौन सी नई बात कहे कि तुम लोगों को एक बात बताऊँ पते की और मज़े की बात बताऊँ। कहा कि हाँ बताइए क्या बात है दादू जी।
तो कहे कि देखो तुम लोग जन्नत में जा रहे हो, हम एक सवारी बता दे, हम एक सवारी बता दे, तुम लोगों को पैर में हट करके जन्नत में जाना नहीं पड़ेगा, पैर में चल करके जन्नत में जाना नहीं पड़ेगा। कहे कि हाँ बताइए। देखो अल्लाह ताला तुम लोगों को दुनिया में भेजा था। कहे कि हाँ, तो माँ के पेट में भेजते हैं, वो डायरेक्ट जो है ज़मीन के ऊपर फेंक नहीं देते हैं, माँ के पेट में भेजते हैं। वो माँ जो है 10 महीना 10 दिन तुम लोग पेट में रखा, फिर जो है बाहर आए हो तो माँ छाती से 250 दूध पान करवाए हैं। अब जो है उसके बाद तुम जो जब तक बड़े ना हुए हो, चलने के काबिल ना हुए हो, बिस्तर में पेशाब कर देते थे, माँ खाना हटा करके पेशाब साफ करती थी। हाँ, जो है कभी पखाना कर दिया तो माँ खाना के प्लेट दूर में हटा करके पखाना साफ किया है। हाँ, सर्दी में हो तो खुद जो है वो चटाई पे या खुद जो है ज़मीन पे लेट गई हो, बिस्तरा तुम्हें बिछा दिया है, तुम पेशाब करके बिस्तर को भिजा दिए हो, वो अपने बिस्तर को खींच करके पेशाब वाला बिस्तर का ला करके तुम्हें उस बिस्तर पे सुलाया, खुद ज़मीन के ऊपर सो गए हैं। ये तमाम के तमाम बात है। तो अल्लाह से जा कर के कहो, अल्लाह से जा कर के कहो, ए अल्लाह हम लोग तो जन्नत में जा रहे हैं, लेकिन हमारे वो माएँ कहाँ जिन्होंने हमें जो है पेट में रखा, जिन्होंने हम दुनिया में जाने के बाद जो है अपने छाती से दूध पिलाए हैं, ए अल्लाह वो हमारे माएँ कहाँ। हम जन्नत में तभी जाएंगे अपने माँ को साथ लेंगे तब, अपने माँ को साथ लेंगे तब। कौन सिखाती है ये बात? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिखा दिया है। तो अब जो है अल्लाह ताला फरिश्तों को फरमाएंगे, ओ फरिश्ते सुने मेरे इन मासूम बच्चों की बात को। कहे कि हाँ अल्लाह सुना। कहे कि जाओ इनके माओं को खोज करके लेके आओ, इनके माओं को खोज करके लेकर आओ। इतना सिर्फ बताना होगा, जहाँ जो माएँ थी वो उठ करके बच्चों की तरफ भागते हुए आएगी। वो बच्चा दे करके कहेंगे कि माँ, ऐसा बोल करके वो बच्चा जब आवाज़ निकालेगा वो माँ के जो है कल जब फट जाएगा, आंसू जो है आँख से निकल जाएगा, छलक मारता हुआ आंसू आएगा। वो बच्चा जो है वो माँ जो है ऐसे हाथ फैला करके गोद निकला हुआ जो है वो आएगी और आकर के बच्चों को उठा करके गोद में ले लेगी और इस गाल में चुम्मा और उस गाल में चुम्मा, कह के मेरे बच्चा तुम यहाँ आ गए हो, हमसे पहले हम तुम्हारे लिए कितने तड़पते थे, हम तुम्हारे लिए कितने परेशान थे। ए मेरे बच्चे, बहुत दिन के बाद अल्लाह ताला आज यहाँ मिला दिया है, चलो अब तुम्हें गोद में ले गए, बताओ कहाँ जाना है? मेरी अम्मी, मुझे जन्नत में जाना है, मुझे जन्नत में जाना है। तुम जन्नत में जाओगी? तुम जन्नत में जाओगे? कह के हाँ, अब तुम्हारे लिए मैं जन्नत का फैसला करवा लिया है अल्लाह से, तो हम दोनों जन्नत में जाएंगे। तो माँ जो है बच्चों को गोद में लिए हुए जन्नत की तरफ रवा दवा है। हर माँ के यही हाल होगी। जिन माएँ के बच्चे जो है नाबालिग की हालत में मरे हो, तो बच्चे जो अपने अपने माँ को लेकर के जन्नत की तरफ रवा और दवा हो। फिर वो माँ आप कहेगी, कहे कि मेरे बच्चे एक बात कहूँ? कहे कि हाँ बताओ क्या बात है? कहे कि तुम्हारे अब्बू जान, कहे कि अम्मी ये अब्बू ये कौन सी जात है, ये क्या है? क्योंकि कोई बच्चा 1 मिनट ज़िंदा रह करके मर गया, तो माँ के पेट से मरा हुआ पैदा हुआ हो, कोई 1 दिन के बाद तो अब्बा को किया जाने, कोई 2 साल में मरा हो तो अब्बा को किया जाने, कोई जो है 1 महीना के बाद मरा हो तो अब्बा को किया जाने। तो वो माँ अब कहेगी, कहे कि मेरे बच्चे, उसके बगैर तुम्हारी माँ बनने के मैं काबिल ना थी, उस आदमी के बगैर तुम्हारी माँ बनने के मैं काबिल ना थी। अल्लाह ताला जो तुम्हें दुनिया में भेजा है तो उस बाप के नुत्फे से तुम्हें दुनिया में भेजा है, माँ के पेट में करके जो है दुनिया में भेजा है। वो ज़ात तुम्हारे बाप कहलाते हैं, वो आदमी को तुम्हारे बाप कहलाते हैं। तो कहे कि वो तुम्हारा, कहे कि वो कहाँ है? कहे कि होंगे कहीं। अल्लाह अम्मी मिलेगा कहाँ? कहे कि अल्लाह से कहो ना, अल्लाह से कहो ना। तब अल्लाह से कहे अरे अल्लाह, अब अल्लाह ताला कहेगा फरिश्ते रुको, बच्चे कुछ कह रहे हैं, इन मासूम बच्चे कुछ कह रहे हैं, रुको इन बच्चों को रोको, बच्चे कुछ कह रहे हैं, रोको, इनके माएँ को भी रोको। तो अल्लाह, दुनिया में हमारे भाई और भी है, वो 20 साल तक 15 साल तक अब्बा की उंगली पकड़ के जो है कभी पार्क में, कभी यहाँ कभी वहाँ तेरी ज़मीन को घूम करके देखे है। अब्बा जो है उसके उंगली पकड़ के दिखाए है। ये अल्लाह, आज जब तेरे जन्नत नामी जो है बगान में हम दाखिल होंगे, जन्नत नामी जो है बगान में हम दाखिल होंगे, जन्नत में हम जब दाखिल होंगे तो हमारे उंगली पकड़ करके कौन दिखाएगा? कहे कि जन्नत कौन सा कहाँ है, हौज़ कौसर कहाँ है, ये चमन कहाँ है, केले का बगान कहाँ है, नहरें कहाँ है, दूध की नहर कहाँ है, शहद की नहर कहाँ है, पानी की नहर कहाँ है? या अल्लाह कौन दिखाएगा? या अल्लाह वो अब्बा कहाँ है? या अल्लाह अब्बा कहाँ है? वो अब्बा को जब तक नहीं लेंगे साथ, जन्नत में नहीं जाएंगे, जन्नत में नहीं जाएंगे। अब अल्लाह ताला फरमाएंगे, ओ
फरिश्ते सुनो, इन बच्चों का कहा सुनो और जाओ इनके अब्बाओं को खोज के लेकर के आओ। तब उनके अब्बाओं को खोज करके लेकर के आएगा। अब माँ बाप दोनों को लेकर के संग में लेकर के जन्नत में तभी जाएगा वो बच्चा। अब देखिए ये बच्चा जब मर चुका है, एक दिन का भी मरा हो, एक महीना की भी मरा हो सकता हो आपका भी मरा हो सकता हो मेरा भी मरा हो, या ना हो तो किसी मुसलमान भाई का भी मरा हो। लेकिन वो बच्चा जब मरता है, हम उनके नाम पे कभी एक जोड़ा कपड़ा कभी किसी गरीब को नहीं दिया है, कभी किसी यतीम को नहीं दिया है। वो मेरा बच्चा, उनके लिए मैंने घर बना करके नहीं दी है, बिल्डिंग बनाना या अट्टोली का बना करके नहीं दिया है। वो बच्चा एक दिन का मर चुका हो, उसका हिस्सा ही और बच्चों को दे दिया हो। और जिन बच्चों के लिए हमने अट्टोली का बना दिया है, जिन बच्चों के लिए हम घर बना दिया है, वो बच्चा जो है उनको तो घर बना दिया है, उनको घर वाले दे दिए हैं, उनको जो काम काज सिखा दिया है, उनको हुनर सिखा दिया है, लेकिन उनको इंसान नहीं बनाया है, अल्लाह के हुक्म नहीं सिखाया है और अल्लाह के नबी की जो है सुन्नत का नहीं सिखाया है। अब वो अमल किया है ऐसा जो जानवर जैसा अमल किया हो दुनिया में, तब उसके लिए जहन्नम में जाना पड़ रहा है। तो उस अमल की वजह से जहन्नम में जाना पड़ रहा है। एक वो बच्चा है जिसके लिए आप घर नहीं बनाया है, जिसके लिए आप जो है मेहनत नहीं किया है, वो बच्चा आपको जन्नत में लेके जा रहा है। और एक वो बच्चा है जिनके लिए आप घर बनाए हैं, जिनके घर बनाने के आपने सपने देखे हैं और वो सपने को सजाने के लिए आपने जो है माथा के घम जो है कदमों में गिरा रहे हैं और खून पसीने एक कर रहे हैं, काम काज करके जो है आप पैसा इंतजाम करके, लोन लेकर के, सूद लेकर के, जैसा भी हराम हलाल करके, सब कुछ करके जो है बच्चों को घर बना दिया है। अब वो बच्चा जहन्नम में जा रहा है। आपको क्या लेके जाएगा? कल क़यामत के मैदान में एक एक इंसान की एक एक नेकी होने की वजह से जन्नत में चला जाएगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन कुरान करीम में फरमा रहा है, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। क़यामत के मैदान ऐसा होगा जो माँ अपने बच्चों को नहीं पहचानेगी और बच्चा अपने माँ को नहीं पहचानेगा, बाप अपने बच्चों को नहीं पहचानेगा, बच्चा अपने बाप को नहीं पहचानेगा, जो है शौहर अपनी बीवी को नहीं पहचानेगा, बीवी अपने शौहर को नहीं पहचानेगी। हाँ, वो बच्चा के पास जाएगा भागता हुआ कि मेरे बच्चा आज क़यामत के मैदान है, होलनाक मंजर है, ए मेरे बच्चा आज इस शर्मिंदगी से बचा लो, एक नेकी की मुझे ज़रूरत है, एक नेकी मिल जाएगी, मुझे निजात मिल जाएगा। अल्लाह ताला के पास हिसाब देने के लिए गए हैं तो एक नेकी की कम पड़ गया है, एक नेकी दे दो, मुझे निजात मिल जाएगा और मुझे जन्नत में जाने के जो है इजाज़त मिल जाएगी। मेरे बच्चे एक नेकी दे दो। वो बच्चा क्या कहेगा? देखिए, ला वालिदा लहू फिल अर्दि, ज़मीन के अंदर तुम कौन हो? मैं तुम्हारा अब्बा हूँ, तुम्हारा वालिद हूँ। ना, ये गलत बात है। मेरे ज़मीन के अंदर कोई अब्बा ही नहीं था, ज़मीन के अंदर दुनिया में कोई अब्बा ही नहीं था। ये भागता हुआ अपनी बीवी के पास जाएगा कि मेरी बीवी तुम्हारे लिए जो है एक करके जो है मेरे इतना मेहनत किया हूँ, तुम्हें सिर्फ थोड़ी देर के लिए या 2 लुक़मा अच्छा खिलाने के लिए बहुत मेहनत किया हूँ, आज एक नेकी ज़रूरत पड़ गई है इस होलनाक मंजर में, इस क़यामत के मैदान में, तो इस क़यामत के जो है मैदान से निजात मिल जाए, एक नेकी दे दो। वो बीवी कहेगी ना तुम कौन हो? मैं तुम्हारा शौहर हूँ। ना मेरा कोई निकाह फिका नहीं हुआ, तुम मेरा शौहर कैसे हो? तुम मेरा शौहर कैसे हो? माँ जाएगी कि मेरे बच्चे एक मुझे नेकी दे दो, एक नेकी की ज़रूरत है ताकि मुझे निजात मिल जाए, मेरे हिसाब किताब जन्नत में जाने के मिल जाए अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन के पास से। तो बच्चे कहेगा ला वालिदा लहू फिल अर्दि, ज़मीन के अंदर मेरी कोई माँ ही नहीं थी, तुम कैसे मेरा माँ बन गई? तुम कैसे मेरा माँ बन गई? देखिए, एक ये बच्चे हैं जो आप जिन बच्चों के लिए सपने देखे हैं, इनके लिए घर बनाएंगे, इनके लिए अच्छे शादी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, 14 अगस्त दावत कराएंगे, 14 हांडी बिरयानी बनाएंगे, सबको खिलाएंगे, वगैरह करेंगे, सब कुछ आपने किया है, लेकिन उसको इंसान नहीं बनाया है, अल्लाह के हुक्म नहीं सिखाए, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुन्नत नहीं सिखाए है। ये बच्चा आपको जहन्नम में लेके जाएगा। ये बच्चा एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं होगा। अब जहन्नम में जाए तो जाए, जहाँ जाए तो आप जाए, कोई ज़रूरत नहीं मेरे। और एक वो बच्चा है जिस बच्चे के लिए ना ही आप घर बनाए हैं, ना ही एक जोड़ा का भी ईद उल फितर में किसी यतीम को कपड़ा पहना दिया कि अल्लाह मेरे वो बच्चा जो नाबालिग के हालात में मर चुका है, अगर वो इस दुनिया में हयात में होता, मैं उसके लिए तो ईद उल फितर में एक जोड़ी कपड़ा लाता। अल्लाह उसकी तरफ से मैं एक जोड़ी कपड़ा ला करके तेरे किसी यतीम बच्चे को हम पहना दिया, अल्लाह उस कपड़ा पहनाने के सवाब मेरे उस नाबालिग बच्चे के रूह को पहुँचा करके अल्लाह उसके लिए उसको तो जन्नत के लिए उठा करके रखना। अल्लाह कल क़यामत के मैदान में जब मैं परेशानी हालत में होऊंगा, अल्लाह इस नेकी को मुझे अता फरमा देना, इस नेकी को अता फरमा देना। उस बच्चे के लिए मैंने कुछ नहीं किया है, वो बच्चा जब तक माँ
बाप को नहीं लेगा जन्नत में नहीं जाएगा। और जिन बच्चों के लिए हमने सब कुछ किया है वो बच्चे एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है, एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं। क़यामत का मैदान है, सोचिए। तो हम सबको अल्लाह के हुक्म, बच्चों को भी अल्लाह के हुक्म, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक खुद भी अमल करेंगे, उन बच्चों को भी वैसे जो है अमल कराएंगे, तभी निजात मिलेगा। और न वही बच्चा आपके गिरबान पकड़ करके जहन्नम में लेके जाएगा। आप जाए तो कहीं भी आप भाड़ में चला जाए, वो देखने की ज़रूरत नहीं, लेकिन एक नेकी देने के लिए तैयार नहीं है, वो नाबालिग बच्चा ही आपको पकड़ करके जो है जन्नत में लेके जाएगा। नाबालिग बच्चे जो है आपके गिरबान पकड़ करके जन्नत में लेके जाएगा। और वो जो बालिग बच्चा है, जिनको आपने कुरान नहीं सिखाया है, दीन नहीं सिखाया है, तो वो बच्चा आपके गिरबान पकड़ करके जहन्नम में लेके जाएगा, ना जहन्नम में लेके जाएगा। अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हम सबको समझने की तौफीक अता फरमाए। यही वो बच्चे हैं जो देखिए आज बर्थडे होता है, बर्थडे यानी जन्मदिन होता है। जन्मदिन में आदमी तरह तरह के काम करते हैं, खुराफातियाँ करते हैं, ना जाने शैतानी अमल करते हैं, दीन से हट कर के अमल करते हैं, ईसाई और क्रिश्चन जैसा अमल करते हैं। इसका नाम दीन नहीं है, बल्कि दीन ये है कि इस बच्चे का आज साल पूरा हुआ, चाहे 10 साल हो, चाहे 12 साल हो, चाहे 11 साल हो, पूरा हो गया है, तो ये तो जन्मदिन मनाना ही मना है, जन्मदिन मनाना ही मना है। लेकिन इस बच्चे के लिए एक दुआ की महफिल किया जाए, इन बच्चों को कुरान सिखा दी जाए, कुछ वाज़ नसीहत किए जाए, ताकि इस बच्चे की 13 साल पूरा हो गया है, अब कैसे ज़िंदगी गुजारना चाहिए उस मुताबिक 2-4 बातें हो जाए। हम माँ बाप भी अमल करें और ये बच्चे भी अमल करें। अल्लाह ताला हम सब को सही सुन्नत के मुताबिक, सही शरीयत के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।